हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और ये है शाम का व्लॉग, जुतिया के दिन का ही व्लॉग है। ये शाम हो चुकी है, बज रहे हैं 6:30। मैं रेडी हो चुकी हूँ पूरे तरीके से। जो भी पूजा वूजा करना होता है, रिचुअल्स, वो हो चुका है। अभी सिर्फ कथा सुनना है। और अभी अध्ययन यहाँ पे सो के उठा है और बहुत रो रहा है। एक्चुअली आज दोपहर के समय मम्मी लोग गए हुए थे भिलाई मम्मी का एमआरआई करवाने के लिए। कल जैसे कि मैंने आपको बताया था ना। क्या हो गया? इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। क्यों रो? आ रहे हैं ना पापा, रो नहीं। अध्ययन को अभी बाहर भेजे हैं, थोड़ा सा यहीं पे बैठने के लिए बाहर में। वो एक्चुअली अपने पापा के लिए रो रहा है ना, उसको उसके पापा चाहिए रहते हैं एनी टाइम। आज उसके पापा घर ही पे हैं, मम्मी का एमआरआई करवाने के लिए जाना था तो लेकर के गए थे। वही 2 बजे निकले थे और 4 बजे तक घर भी आ गए थे। रिपोर्ट अभी रात को मिलेगी 8 बजे। तो अभी इतना दूर, मतलब यहाँ से मेरे घर से 30 किलोमीटर दूर है, तो अब रात को तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और अभी भी ये रो ही रहा है अध्ययन। बहुत परेशान कर रहा, पता नहीं क्यों सो के उठा है फिर भी। चलिए मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अभी बहुत देर से ना दिन रो रहा है, चुप ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। अभी डांटा है उसको थोड़ा सा तो गया है बाहर में बैठा हुआ है। अब देखो चुप होता है कि नहीं। अपने पापा के लिए रो रहा है वो। और अभी भी इसकी थोड़ी बहुत रोने की आपको आवाज़ आएगी। उसके पापा पता नहीं कब तक आएंगे, गए हुए हैं किसी काम से ही। और अभी बस हम लोग पूजा करेंगे। और बताया था ना मैंने आपको, मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल गए हुए थे दोपहर के समय में। तो रिपोर्ट शाम को आएगी और शाम को जाना पॉसिबल नहीं है, तो कल रिपोर्ट हम लोग लेकर के आएंगे, फिर डॉक्टर को दिखाएंगे। एमआरआई वगैरह हो गया है, अभी दर्द वगैरह है थोड़ा सा, मम्मी को स्वेलिंग भी हो गया था सर पे। तो आज का दिन ऐसे ही गुजरा है। 2 बजे के करीब गए थे पापा लोग और 4 बजे आए हैं और इसका फिर से रोना चालू है। मैं बाप से पूजा के बाद ही बात करती हूँ। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड बाबू को लेकर के चले गए थे क्योंकि बहुत परेशान कर रहा था। उसके बाद में हम लोगों ने पूजा स्टार्ट कर दी थी। तो हमारे यहाँ नॉर्मल सी ही पूजा होती है, मतलब एक कोई सा पत्ता होता है, उसको लेकर के उसके ऊपर जूतियाँ रख के और फिर कथा वगैरह सुनते हैं। लेकिन आज पत्ता लेने के लिए मम्मी नहीं जा पाई क्योंकि ऑब्वियसली उनकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो नहीं जा पाई हैं, उनको सर में दर्द था। तो नॉर्मल एक पत्ते पे, ये पन्ने पे ही रख लिए थे और जितनी भी जूतियाँ थी उनको रख करके और फिर पूजा टीका वगैरह करके नॉर्मल सी कथा सुन लेंगे हम लोग और हमारा जो व्रत है वो हो जाएगा। उसके बाद में आज भी हमें कुछ खाना पीना नहीं रहता है, दूसरे दिन ही पारण करना होता है। तो ऐसा रूल रहता है, नियम रहता है। सभी के यहाँ के अलग अलग रिचुअल्स हैं। मैंने कई लोगों के यहाँ देखा है कि बरार का पेड़ होता है, बरार या बरियार ऐसे कुछ बोलते हैं, उसका पेड़ होता है, तो उसकी भी पूजा की जाती है। उसको अखबार दिया जाता है, अखबार यानी कि गले मिला जाता है उस पेड़ को छोटा सा, और उसी की पूजा की जाती है। कई जगह मैंने देखा है कि जिस दिन नहाए खाए होता है उस दिन पूजा करके जो फल वगैरह रहते हैं उसको टोकरी में रख दिया जाता है, बेटे लोग ढकते हैं और दूसरे दिन वही बेटे लोग उसे खोलते भी हैं उसे। और 2-3 टाइप के पत्ते, केले के पत्ते और उसको क्या बोलते हैं, अरबी के पत्ते, इन सारी चीज़ों से पूजा की जाती है, इन पत्तों से। तो सब जगह का अलग अलग रिचुअल्स है। हमारे यहाँ का बहुत ही सिंपल सा रिचुअल्स है। और यहाँ पे कथा जो है वो स्टार्ट हो गई है आरती वगैरह करके। मतलब यहाँ पे मतलब अगरबत्ती जलाने के बाद में मम्मी कर लेंगी टीका अगरबत्ती, उसके बाद फिर मैं भी टीका और अगरबत्ती वगैरह कर लूँगी। और बस फिर पूजा जो है कथा सुन के समाप्त हो जाएगी। वैसे समाप्त ऐसे नहीं होती है पूजा। इसके बाद में फिर हम जो आप ये धागे देख रहे हैं ना, जिसको जुतिया कहते हैं, इसे अपने मतलब बेटे के गले में डाल करके, बेटी के गले में डाल करके, जितनी भी संतानें हैं उनके गले में डाल करके हमें वापस से पहनना होता है। तो ये चीज़ मैं नहीं शूट कर पाई थी क्योंकि अध्ययन आया था और ना वो ये धागा देख करके बार बार भाग रहा था, तो इस वजह से ना शूट नहीं कर पाई थी मैं। हेलो एवरीवन, तो अभी हमारा पूजा वूजा सब ख़त्म हो चुका है और अभी बज रहे 7:45। 7 बजे के करीब हमने पूजा चालू की थी और 7:30 तक पूजा ख़त्म हो गई थी। आधा घंटा लगता है, सिर्फ कहानी सुनना रहता है। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा खास नियम नहीं है, बस अगरबत्ती वगैरह जला दो और टीका वगैरह कर दो और कहानी सुन लो। उसके बाद में जो जूतियाँ रहती हैं, यानी कि जो धागा रहता है, उसको पहना जाता है बेटे के गले में डाल के, बच्चों के गले में डाल के। तो अध्ययन तो मेरा है नहीं अभी, और मम्मी ने तो मेरी ननद के गले में डाल करके पहन लिया, और मेरे हस्बैंड भी नहीं है, तो वो आएंगे तो उनके गले में भी डाल देंगी। और मुझे ऐसे ही उन्होंने कहा कि पहन लो, तो ये मैंने पहन लिया है। वो आएगा अध्ययन तो उससे गले में डाल करके फिर वापस से मैं पहनूंगी एक बार और। हालांकि अगर वो रहता तो पहले उसे गले में डाल के फिर मैं पहन लेती, लेकिन अब पूजा होने के बाद खाली गला हो जाता है, इस वजह से मम्मी ने कहा कि पहन लो। और
ये एक नहीं, दो नहीं, तीन ठोके हैं। दो तो मेरे ये अलग-अलग धागे में हैं, मैंने आपको सवेरे दिखाया था। और ये ऑरेंज कलर का एक और एक्स्ट्रा उन्होंने ला दिया है, पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि पता नहीं क्यों, शायद इसलिए कि ना सोने का है तो एक अलग से सिर्फ धागा ही पहनना है करके। तो 3-3 ठोके बहुत हैवी टाइप का भी लगता है। और अभी फ़िलहाल ये गीला भी है ना, क्योंकि इसको धो के रखते हैं। तो बस यही सब है, पूजा हो गया, व्रत हो गया। कल सवेरे उठ के नहा-वहा के फिर पारण करेंगे, कुछ खाएँगे-पिएँगे, तब जाके फिर व्रत हमारा पूरा होगा। और प्यास से हालत ख़राब हो रही है, प्यास लग रही है। अध्ययन ने बहुत परेशान किया, इतना रो रहा था, पता नहीं क्यों सो के उठा। एक तो वो भी गया था भिलाई अपने पापा के साथ में, जो उसकी दादी का एमआरआई वगैरह होना था, मेरी मदर इन लॉ का, तो उनके साथ में गया था, क्योंकि रो रहा था ना, बहुत परेशान कर रहा था। तो कार थी तो बैठ के चला गया था और 1-2 घंटे में वापस आ भी गया था। और फिर आने के बाद में वो सो गया था, सो के उठा है वो आई थिंक 6:30 या पौने 7 बजे, 6:30 बजे सो के उठा है। 5 साढ़े 5 बजे सो गया था वो, 5 बजे सो गया था, 5:15 तक। 1 डेढ़ घंटा सोया है। फिर उठने के बाद में इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि मुझे फ़ोन करना पड़ा इसके पापा को कि कब आ रहे हो, तो शायद उन लोग को काम था, तो वो आके रुकने वालों में से तो नहीं थे। तो फिर वो आए और अध्ययन को लेकर के चले गए, बाहर ही बाहर आए और बाहर ही बाहर लेकर के अध्ययन को चले गए। उसके बाद फिर हम लोगों ने पूजा स्टार्ट की और फिर पूजा कंप्लीट की और मैंने चेंज भी कर लिया है। मेरी सिस्टर इन लॉ बोल रही थी कि पहने रहो करके, अच्छा लगता है, बट नहीं यार, सोना भी है, एक तो व्रत है। अब इसके चलते नींद भी नहीं आएगी तो फिर कैसे चलेगा? एक तो भूख प्यास अलग है और नींद भी नहीं हुई तो फिर तो नहीं चल सकता ना। इस वजह से मैंने चेंज कर लिया, एकदम ही लाइट सी साड़ी पहन ली है, बहुत एकदम चुन्नी टाइप की, जो दुपट्टे जैसी साड़ी है ये, मम्मी की है। ऑनलाइन मंगाई थी, मैं लेकर के आ गई थी कुछ दिन पहनने के लिए। तो बस रिलैक्स होके सो जाऊँ, इस वजह से चूड़ियाँ भी कम कर ली मैंने। चूड़ियाँ बहुत भर भर के पहनी थी, अच्छी लगी। और मेहंदी आपने शायद नहीं देखी ना मेरी, ये मेहंदी है, इस हाथ की भी आपको दिखाती हूँ। तो बस ये मेहंदी है। नींद अभी इतनी जल्दी नहीं आने वाली मुझे, लेकिन ऐसा लग रहा है ना कि आँख बंद करके लेटे रहो, और मैं लेट नहीं सकती आँख बंद करके जब तक कि मुझे थकान न लगी हो या मुझे नींद ना आ रही हो। मैं मतलब बार-बार मेरी आँख ना ऐसे फट-फट खुल जाती है। बहुत से लोग रहते हैं ना, आँख बंद कर लेटे रहते हैं, सोचते रहते हैं, मुझसे नहीं हो पाता, ये बहुत कम ही होता है कि ऐसा हो। तो चलिए फिर कल सुबह उठेंगे, उसका मैं व्लॉग क्या बनाऊँ। नॉर्मल सुबह उठना है, अपना नहाना-वहाना है, पूजा करना है, और फिर आप पानी चाय जो भी पारण करना है कर सकते हैं। देखते हैं कल क्या बनेगा, कल के ब्लॉग में आपसे शेयर करूँगी। और आज का ब्लॉग पता नहीं छोटा ही होगा, आई थिंक सो, तो अगर जो भी है छोटा-मोटा एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।